नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद उनका संस्मरण सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर कई सारी बातों को उजागर किया है। यहां तक कि उन्होंने ये तक लिख दिया है कि 2014 में मोदी सरकार में नहीं आते क्योंकि कांग्रेस से कुछ चूक हो गई, इसी वजह से मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को लेकर कौन कौन सी बातों को उजागर किया है, हम आपको बताते हैं विस्तार में। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद उनका संस्मरण सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को लेकर कई बातें उजागर की है। दिवंगत प्रणब मुखर्जी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि उनके सर्वोच्च संवैधानिक पद पर चुने जाने के बाद कांग्रेस राजनीतिक दिशा से भटक चुकी थी। कुछ कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का यह मानना था कि यदि 2004 में वह प्रधानमंत्री बनते तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि इस चुनाव में कांग्रेस अच्छा करती। आपको बता दें कि मुखर्जी अपने निधन से पहले संस्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर्स को लिख चुके थे। रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक जनवरी 2021 से पाठकों के लिए उपलब्ध होगी। यदि आपको याद हो तो उनका कोरोना वायरस संक्रमण के बाद हुई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण गत 31 जुलाई को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। प्रणब मुखर्जी के संस्मरण वाली पुस्तक में कांग्रेस के संदर्भ में उनकी टिप्पणी उस वक्त सामने आ रही है जब पार्टी अंतरिक्त उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। अपनी इस पुस्तक में मुखर्जी ने लिखा है कि कुछ कांग्रेस के सदस्यों का यह मानना था कि अगर 2004 में वह प्रधानमंत्री बनते तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस करारी हार वाली स्थिति में नहीं आती। हालांकि इस राय से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं यह मानता हूँ कि मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद पार्टी नेतृत्व ने राजनीतिक दिशा खो दी है। आगे उन्होंने लिखा कि सोनिया गांधी पार्टी के मामलों को संभालने में असमर्थ थी, तो मनमोहन सिंह की सदन से लंबी अनुपस्थिति से सांसदों के साथ किसी भी व्यक्तिगत संपर्क पर विराम लग गया। मेरा मानना है कि शासन करने का नैतिक अधिकार प्रधानमंत्री के साथ निहित होता है। देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री और उनके प्रशासन के कामकाज का प्रतिबिंब होती है। डॉक्टर सिंह गठबंधन को बचाने में ध्यान मग्न रहे, जिसका शासन पर असर हुआ, जबकि नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल में शासन की अधिनायकवादी शैली को अपनाए हुए प्रतीत हुए, जो सरकार, विधायिका और न्यायपालिका के बीच तल्ख रिश्तों के जरिए दिखाई दी। इस पुस्तक की बात करें तो इसमें पश्चिम बंगाल के एक गांव में बिताए बचपन से लेकर राष्ट्रपति रहने तक उनके लंबे सफर पर रोशनी डाली गई है। रूपा प्रकाशन ने ऐलान किया कि मुखर्जी के संस्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर्स को जनवरी 2021 में वैश्विक स्तर पर जारी किया जाएगा। मुखर्जी का कल जन्मदिवस था। तो आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी का संस्मरण कल लॉन्च किया गया, जिसका नाम द प्रेसिडेंशियल ईयर्स है। और आपको ये भी बताती चली कि कल उनका जन्मदिवस था और 2021 में इस किताब को विश्व स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। इस किताब में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर कई सारी बातों का जिक्र किया है, कई सारे खुलासे और चर्चाएं उन्होंने कांग्रेस को लेकर किया है, जिसकी चर्चा हमने आपसे की। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।